हेलो फ्रेंड्स, अद्भुत मिथा के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी जरूर होगी, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, पक्षी हो या पशु, सभी को मरना निश्चित है। ग्रह और नक्षत्रों की आयु को भी निर्धारित की गई है और हमारे इस सूर्य की भी। पुनर्जन्म की धारणा सिर्फ भारत के धर्मों में ही नहीं बल्कि पश्चिम देशों के धर्म में भी इस सिद्धांत को मानते हैं। परंतु सवाल यह उठता है कि क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिलता है और पुनर्जन्म आखिर होता क्या है। तो चलिए जानते हैं इस पुनर्जन्म के रहस्य के बारे में। नंबर 7, 30 सेकेंड में अगला जन्म। उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उसमें से भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। यह सबसे कम समय अवधि है, परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा भी हो सकता है। वह चाहे 3 दिन का हो, 13 दिन, 1.25 माह या 1.25 साल। इससे ज़्यादा जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती वह मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती रहती है। नंबर 6, प्राणवायु से जुड़ा संबंध। सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए आत्मा का स्थूल शरीर के साथ बार बार संबंध टूटने और बनने को पुनर्जन्म कहा जाता है। इसका उत्तर जन्म के उत्तर में ही छिपा हुआ है। दरअसल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो प्राणों का संबंध स्थापित होता है उसका संबंध टूट जाना ही मृत्यु है और उसका जुड़ जाना ही पुनर्जन्म। नंबर 5, मुक्ति जरूरी। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण ही फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के 2 उद्देश्य हैं। पहला, यह तो मनुष्य अपने जन्म के कर्मों के फल को भोगा करता है, उससे उनसे मुक्त हो जाता है। दूसरा, यह कि भोगों का अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में इनके सुधार का उपाय करता है। नंबर 4, दूसरे जन्म की जाति। पुनर्जन्म के बाद कौन सी योनि में जन्म मिलती है यह सभी सोचते होंगे। जन्म को जाति ही कहा जाता है, जैसे वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति और मनुष्य जाति। कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त करता है वह उसकी जाति कहलाती है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो कम से कम मनुष्य के नीचे की जाति नहीं मिलती है। नंबर 3, पुनर्जन्म पर शोध। गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अपने एक किताब परलोक और पुनर्जन्मांक में कई ऐसी धारणाओं और घटनाओं का वर्णन किया है जिससे पुनर्जन्म होने की पुष्टि होती है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक किताब लिखी, पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य। इसमें पुनर्जन्म के बारे में अच्छी विवेचना की गई है। पुनर्जन्म में रुचि रखने वालों को ओशो की किताबें जैसे विज्ञान तंत्र भैरव जरूर पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत डॉक्टर सन्वंत पसरिया द्वारा इस विषय पर शोध किया गया है। उन्होंने अपने इस शोध को एक किताब के रूप दिया जिसका नाम सेलमेम्स ऑफ रिकानेरू एप्लीकल सिटी ऑफ केसेज इन इंडियाज है। इस किताब में 1973 के बाद भारत में हुई 500 पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिसे आपको एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे आपको पुनर्जन्म के बारे में अच्छी जानकारी मिल पाएगी। नंबर 2, मरने के बाद कौन कहाँ चला जाता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। जो कोई सत्कर्म करने वाले भजन वक्ता और स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं है वे मनुष्य योनि में ही उनका जन्म होगा। नंबर 1, जन्म चक्र। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ से होकर पेड़ पौधे कीट पतंगे पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में पुनर्जन्म के बारे में जाना। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अद्भुत मिथा के एक और फ्रेश वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।